एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हेलो किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनवैया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और अग्नु भैया, हाँ परसों भैया हमर ये कार्यक्रम सजीव है यानी लाइव है और हमन पहली बार ये पहल करत हन, नवा तरीका से कार्यक्रम पेश करे कर कोशिश करत हन। और मोला लगत है कि पहला फ़ोन भी आए गई से और हमन बातचीत करब। हमारे साथ में मेहमान हैं, विशेषज्ञ साथ में बैठिन हैं, सामने बैठिन हैं, सीधे लाइव जुड़िन हैं। डॉक्टर PS राठिया हैं, प्रभारी अधिष्ठाता हैं, कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र प्रतापपुर में पदस्थ हैं। कैसे लगा था अग्नु भैया? हाँ भाई, बड़ा बढ़िया लगा था। देखा हूँ बोले चटिंग मटिंग धुकुर पुकुर लगा हाँ, था हाँ, नहीं हाँ। लेकिन फोन लाइन लगे तो फोन ला लेला। आई से फोन लगा थे। हेलो हेलो किसान हेलो हेलो किसानवाणी राउर के पहला फोन है किसान भाई। हेलो हेलो हाँ, हमारा आवाज आत है? हेलो हेलो हाँ किसान भाई, अपन नाम बताइए। मैं तीजन सिंह मरावी बात कर रहा हूँ भैया। तीजन सिंह मरावी जी, राउर के बहुत बहुत स्वागत करत हन। और हमार कार्यक्रम जैसा कि हमन चर्चा करत रहन, लाइव कार्यक्रम है और राउर का पहला फोन आई, समझ ला बड़ा बढ़िया लगिस। जी भैया। तो हमारे साथ में राठिया सर बैठिन हैं और इनकर से हमन बात करब कि जो खरीफ कर जो धान है और सब्जी वर्गी फसल मन में कौन कौन सा अभी हमन देखभाल कर सकत हन। तो राउर के का सवाल है आज? हमन तो अभी टमाटर लगावत हन भैया, लगाए वाला हन तो ओकर जानकारी चाहिए, और आलू लगाना भी चाहत हन भैया, तो ओकरो बर जानकारी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है और राठिया जी कर तो कार्यक्षेत्र भी रही आलू पैदावार से संबंधित। तो सवाल तो सुन लेहिन है डॉक्टर साहब, जवाब चाहिए। किसान भाई बहुत बढ़िया। अभी टमाटर अभी जैसा पानी यहाँ इस क्षेत्र में ज़्यादा पानी गिर रहा है, लेकिन जो जहाँ ढलान वाला एरिया है, जैसे थरहा अगर तैयार कर लिए होंगे तो अभी बहुत अच्छा समय है। आप ढलान वाला जो जगह है, पहाड़ तराई वाला क्षेत्र में, वहाँ कर सकते हैं। और इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी रहता है टमाटर की खेती में। एक तो उसका उपचार करना, जैसे देखे होंगे उसमें गलन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो इस किसान भाई बहुत सस्ते में एक दवाई आता है, डाइथेन M45। इसका घोल लेकर के 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल बनाएं, और जो थरहा होगा आपका जो लगाने के लिए अभी तैयार किए होंगे, वो थरहा को उसमें डुबा करके ही लगाएं। अन्यथा उसमें अभी बारिश हो रही है और उसमें बीमारी लगने की समस्याएं ज़्यादा आएगी और गलन की समस्याएं रहेगी। तो किसान भाई उसको उपचारित करके ही लगाएं। और किसान भाई इस बात का ध्यान दें, क्योंकि जहाँ भी टमाटर लगाएं वहाँ पानी ना रुके, तो ढाल के अनुसार ही मेड़ का चयन करें और लगभग 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन, कतार से कतार की दूरी रखें, और पौधा से पौधा कम से कम 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और ढाल के हिसाब से ही करेंगे तो पानी नहीं रुकेगा, और अगर ढाल के विपरीत दिशा में करेंगे तो पानी रुकने की वजह से बीमारी की समस्या, गलन की समस्याएं आ सकती है, और उसमें बढ़वार की समस्याएं भी नहीं होगा अच्छे से, और आपका टमाटर जो है उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाएगा, बढ़वार नहीं हो पाएगा। तो किसान भाई ध्यान दें। और दूसरी, आपने पूछा कि आलू की खेती कैसे करेंगे, तो आलू के लिए बहुत बढ़िया है। डॉक्टर साहब, मोला लगा थे एक फोन और आई से, वो फोन ला भी ले लेती। तीजन जी जी राउर जवाब सुना थी, बढ़िया लगा थे। एक फोन और आई से, अच्छा कट गई से मोला लगा थे। हाँ, जी तो आलू की खेती के बारे में आपने पूछा है, तो इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे डॉक्टर साहब। एक फोन और आई से ओले ले लेती। हेलो हेलो किसानवाणी राउर के बहुत बहुत स्वागत करत हन किसान भाई। हेलो हमारा आवाज आत है? हेलो हेलो हाँ, अपन नाम बताइए किसान भाई। जी हेलो किसानवाड़ी। हाँ, राउर के स्वागत करत ही, नाम बता दी। हेलो जी, परिचय बता दी। हेलो इतने से हमारा आवाज हेलो, आत है मोला किसानवाड़ी। हेलो हाँ, नाम बताइए अपन। हेलो जी किसानवाड़ी। एक फोन और ऐसे। हेलो 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 किसानवाणी, राउर के नाम बताइए। हेलो किसानवाड़ी। जी जी, अपन नाम बताइए। हेलो मुझे लगा थे मौसम का प्रभाव पड़ा था डॉक्टर साहब। हेलो किसान भाई अपना नाम बताएंगे? जी, नाम बताइए अपन। हेलो हाँ, आवाज आते राउर के, नाम बताइए। किसानवाड़ी। जी जी जी,
हेलो। हेलो किसानवाड़ी। हाँ, अपन नाम बताइए किसान भाई। मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गाँव अनुज नगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में। चंद्रभान जी, राउर के हमन बहुत बहुत स्वागत करत हन। सवाल बताई दी। राउर के दूसर फोन है, वैसे फोन तो बहुत आते लेकिन मौसम कर गड़बड़ी की वजह से थोड़ा सा लाइन जोड़े में थोड़ा समस्या आते हैं हमन ला। हाँ हाँ सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ला और आप जमा जना राम राम करना चाहूँ। और मोर सवाल ये है कि क्या है कि धान मन के या बाली निकले के समय आवत है, तो हमन देखथन कि जैसे बाली निकलते ना, बाली में जिला हमन पीला रोग करथन ना, जैसे बाली निकले बाद पीला पीला जैसे फोटो जैसे निकलते ओकर पर का उपाय कर सकत है हमन अभी ले। और बहुत देखथन कि बाली मन कभी काला काला सफेद भलो हो जाते है ना, तो एकर से का होते कि हमन किसान मन ला बड़ा नुकसान होते है ना। तो मोर ही समस्या है कि एकर पर हमन पहले ले का सावधानी रख सकत हन और का उपाय कर सकत हन। बहुत बढ़िया सवाल है और डॉक्टर साहब सुन लें इन्हें। हाँ किसान भाई, ये बहुत बढ़िया है। और इस क्षेत्र में हमारे सरगुजा संभाग में सबसे ज़्यादा समस्या इसी की आ रही है, जिसको हम डॉक्टर ब्लास्ट साहब बोलते हैं। एक फोन और ले ली थी। हेलो, फोन कट गई जी। राहुल हाँ, जवाब हाँ। देते रहे। इसको एक, जैसे आपने बताया कि बाली में काला कालापन आ जाता है, एक तो नेक ब्लास्ट बोलते हैं और लिप ब्लास्ट। तो अभी जो पत्ती में आ रहा होगा, अभी देखे होंगे धब्बा धब्बा नाव के आकार का, वो लिप ब्लास्ट होगा। और इसी प्रकार से आप जब बाली जैसे निकलना चालू होगा, उस समय जो आएगा वो नेक ब्लास्ट होता है। जैसे बाली आएगा उसमें कालापन आ जाता है और उसमें जो बाली है पूरी तरह से बदरा हो जाता है और पूरा एक भी दाना आपका भर नहीं पाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जो दवाई है सस्ता मिलता है, और ये इसका नाम लिख लीजिएगा आप, ट्राईसाइक्लाजोल या बीम या बाण या सिविक के नाम से आता है। और इसकी 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल करके आप छिड़काव करके आप अपने धान की फसल की रक्षा कर सकते हैं, बचाव डॉक्टर कर साहब सकते हैं। एक फोन और आई से फोन ले लेती। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हेलो हाँ किसान भाई, अपना नाम लो बताइए। हेलो। हेलो कहाँ से बोला थी? हेलो हेलो। हेलो। हेलो हेलो किसानवाड़ी। मुझे लगत है फोन आई से एक और फोन आ गई हेलो से। हेलो। किसानवाड़ी। हाँ भैया, राम राम। राम राम हेलो। भैया, बताइए अपन नाम बताइए। मैं प्रेम रजवाड़े बोलत हूँ, सारसताल सोनगढ़ जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, राउर के सवाल बताई दी। अभी जैसे कि धान में जैसे मतलब है ना, सोड़का टाइप से निकालत है ना, गाछी तो देहत है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ। सोड़का निकाल देते तो मन में का है कि मन में धान नहीं अच्छा से आ पाते। और क्या बोलते हैं कि कहाँ जगह है ना, जैसे कि सफेद सफेद है ना होगी से धान है, मतलब बाकी खात है दूसर का डोली में लगी से, तो अपन में जैसे पानी गिरत है ना, तो उमें है ना वो टाइप से बाकी लगी से। तो एक लिए समस्या का समाधान जानना चाहता हूँ मैं। हाँ किसान भाई, जो बाकी है, जो पत्ती मोड़ा कीड़ा है, और दूसरा आपने जो बताया था कि कंसा टाइप का जो फूट रहा है, उसमें गंगाई का हो सकता है, गंगाई हो सकता है या तना छेदक हो सकता है। और तो ये 2-3 जो अभी कीड़ा है वो बहुत इसका प्रकोप रहता है इस अवस्था में। और किसान भाई, बाज़ार से अच्छी जो दवाई है, जैसे क्लोरोपायरिफास, क्लोरोसाइपरमेथ्रिन और प्रोपिनोफास है, इस प्रकार का दवाई ले करके आप 2 ml या 3 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और इसका छिड़काव करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो कीड़ा लगने वाला है या इसका जैसे आप बकी का है, तो इसमें नियंत्रण पा सकते हैं। और किसान भाई जवाब ध्यान ला रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये जवाब ला बाद में दे दी। एक सवाल, एक फोन और ऐसे। हेलो। हेलो किसानवाड़ी। हेलो किसानवाड़ी। हेलो। हेलो। फोन बहुत हाँ। आत है और श्रोता हाँ मन लगत है, सवाल राहुल भी ठीक है कहती परसों भैया कि कुछ मौसम के गड़बड़ी लगत है। तो प्रेम साय जी कर जो सवाल रही डॉक्टर साहब, ओकर बारे में हाँ। थोड़ा सा बात कर ली थी। हाँ हाँ, जैसे मैंने दवाई का नाम बताया, उसके बाद किसान भाई इस चीज़ का ध्यान दें, हेलो। जब भी दवाई का छिड़काव करें। डॉक्टर साहब एक फोन और ऐसे। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाड़ी, राम राम भैया। भैया राम राम, बताइए। बहुत देर से लगाते रही लगत लगे फोन। हाँ भैया, हाँ नंबर में तो नहीं बातें सुनाई दे रही भैया। हाँ नहीं, हाँ थोड़ा भैया, तो जी। मैं पूरन सिंह बंजारा बात करते हैं भैया, गांव बकीरमा विकासखंड प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के लिए। अच्छा, ये अगनू भैया भी हमारे साथ में है, वो बात करी। हाँ
हाँ, राउर को स्वागत है। राउर देखा फ़ोन करें इतना सुरता कर के और कार्यक्रम ला सुनत ही अच्छा लगा थे। राउर अपन सवाल ला सीधा करी। हाँ भैया, मोर सवाल में सीधा करत हूँ भैया। बस मोर सवाल है भैया कि जैसे कि अभी धान मन मतलब पुनराई दिन है, हाँ हाँ तो भैया ओमे मोर ये शिकायत आ कि भैया मतलब दो प्रश्न है मोटे हाँ, हाँ। धाने के खेती बाड़ी की समस्या में। तो भैया पहला सवाल ये रही भैया, जैसे धान अभी पोटरा थे तो ओमे ओकर गाभी में कीड़ा लग जात है। और दूसरा सवाल मोरे रही भैया, जैसे कि जे धान मन नहीं पोटरा पहिने तो ओकर पान मन लाल लाल हो जाते हैं भैया, जैसे बीच बीच में कूड़ा कूड़ा टाइप के हो जाते हैं। हाँ, किसान भाई इस चीज़ का ध्यान दें। जो लालपन दिख रहा है ये बीमारी की समस्या हो सकती है, जिसमें एक बीमारी की हो सकता है या आपकी खाद की कमी हो सकता है। और दूसरा आपको जैसे बताया, एक तो कीड़े का समस्या बताया। जी जी। हाँ, तो कीड़ा के लिए तो दवाई आप ले सकते हैं बाज़ार से। क्लोरोपायरीफास है, क्लोरोसाइपरमेथ्रिन है, प्रोपिनोफास है, आपका कार्ट्रेप हाइड्रोक्लोराइड है जैसे तनाछेदक के लिए, या क्लोरेंट्रोप्रोल करके आता है फटेरा के नाम से या कोराजिन के नाम से, तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाई इस चीज़ का ध्यान दें, जब भी कीटनाशी का प्रयोग करते हैं तो पानी, जो आपका पानी है खेत में, वो कम होना चाहिए, पानी कम होना चाहिए। और दूसरा उसके बाद यूरिया का छिड़काव नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 हफ्ता 7 से 8 दिन तक। भैया तो अभी तो फिलहाल में हम लोग साइड मतलब हमारे प्रति बहुत ज्यादा पानी मतलब गिर रहा है। हाँ, तो अभी तो दवा का छिड़काव करने के लिए थोड़ी ना बनेगा सर जी। नहीं, जैसे मौसम खुलता है आप अभी छिड़काव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मौसम खुलेगा वैसा छिड़काव आप करें, जैसा भी समय मिलेगा। क्योंकि ये कीड़ा और बीमारी ऐसा है, जैसे अभी पहले किसान ने बताया बाकी का प्रकोप, जैसे किसान भाई लेट में जो लगाए होंगे धान की खेती, जैसे डॉक्टर साहब एक फ़ोन और आ गई से ओला भी ले लेती। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान भाई, बहुत बहुत स्वागत कर थी। हेलो। हाँ हेलो हेलो जी बताइए, अपन नाम बताइए किसान भाई। हेलो जोड़ नहीं पा रही से मोला लगा थे जी। हमन जवाब लेते रहें जी। पूरन सिंह जी लाइन पे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए। हाँ, एक तो आपने दूसरा जो सवाल रही भैया, जो लाल लाल टाइप के जो मतलब पेड़ में कूड़ा कूड़ा टाइप के होते हैं, वो मतलब ज्यादा खाद की वजह से है या मतलब ऊपर में कुछ दवा हुई तो? नहीं, एक तो अगर लाल होगा तो एक तो जिंक की कमी से हो सकता है। इस जिंक वो भी 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। हमारे यहाँ जिंक की कमी होती है धान में, जो लालपन आता है वो जिंक का ही रहता है। तो आप जिंक का छिड़काव करेंगे तो उसमें आ जाएगा। और अगर उसमें धब्बा दिखेगा तो बीमारी की समस्याएं हो सकती है, तो उसमें कोई भी फफूंदनाशी दवाई ले सकते हैं, जैसे डाइथेनियम 45 है, हेक्साकोनाजोल है, ट्राइसाइक्लाजोल है। तो ये सब दवाई लेकर के आप छिड़काव कर सकते हैं जी। और इसी प्रकार जैसे अभी कीड़ा और बीमारी, जैसे पानी बंद होगा या मौसम जैसे बदलेगा, धूप आएगा, तो बीमारी की समस्याएं भी बढ़ जाएगी। तो किसान भाई इसलिए ध्यान दें कि हमारे यहाँ जो अभी झुलसा आता है, ब्लास्ट आता है, उसकी समस्याएं बढ़ जाएगी। तो आप उसका छिड़काव दवाई का ज़रूर करें। ठीक है किसान भाई, फ़ोन करें बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। धन्यवाद भैया, आप मतलब भी और इतना पूरा खास परिवार लग बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कार्यक्रम लाइव प्रसारण करत है, एकर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। परसों भैया देखा लगातार फ़ोन आते हैं और हम देखा थी कि फ़ोन आई सकनू की। हेलो। हाँ हेलो। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, मुझे लगा थे काफ़ी दूर से फ़ोन आई से का। योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा में तरह। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत करत थी। और राउर कर तो फोन लगातार आयल हमारे पास, बड़ा बढ़िया लगेल हमला। तो बताइए का हाल चाल है, बेमेतरा में कितना पानी गिरत है? फिलहाल तो गिरा थे भैया, ओवरऑल बेमेतरा में बारिश सब ले कम गिरे। अच्छा हाँ, इतने तो बहुत पानी है, इतना पानी है कि खेती बाड़ी मुश्किल हो गई से। हमारे तो कम हो गया भैया पानी है। अच्छा, तो अपन सवाल पूछ ली जांगड़ी जी। ये भैया वो कहा है कुछ जगह ना धान में ब्लास्टिंग की समस्या दिखा थे। और ब्लास्ट की समस्या है। और कोई सवाल? नहीं, यही है भैया प्रमुख रूप में। हाँ, इसमें किसान भाई आप एक ट्राइसाइक्लाजोल नाम सुने होंगे, तो
किसान उसका भाई भी- एकर सवाल कर जवाब राउर के सवाल के जवाब डॉक्टर साहब देते हैं। हमन दूसर फोन भी ले लेती। फोन करन बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। अपन सवाल कर जवाब सुन ली, रेडियो में सुन ली जी। हेलो, एगो किसान भाई का वो फोन आगे से। हेलो, किसान वाणी। हाँ हेलो, किसान वाणी से बोलत हूँ। और कहाँ से बोलत है? मैं धौरपुर से तुषार पांडे बोलत रहे। हाँ, राउर कर कार्यक्रम में स्वागत है। देखा लगातार और फोन भी करती। आज हमन कर जो विषय है राउर के पता है, खरीफ में धान और सब्जी फसल कर समसामयिक प्रबंधन और मौसम के अनुसार प्रबंधन। तो राउर अभी धान लगाए हो, राउर सवाल करी। तो हमन जैसे धान लगाए ही तो ओकर जो जड़ में है वो लगातार पानी गिरे से वो कीड़ा लग जात है, वो सड़न के बहुत ज्यादा शिकायत आत है, मतलब घास टाइप के हो जात है। हमें तो ओकर उपाय कुछ बताते हैं राउर मन डॉक्टर साहब। धान में कितना दिन लगभग हुआ है धान अभी? धान लगभग 1.5 महीना हो गई से डॉक्टर साहब, 1.5-2 महीना। इसमें जलन टाइप का दिख रहा है, पूरा जला हुआ टाइप का। हाँ, तो ये गंगई का प्रकोप हो सकता है आपका जी। हाँ, तो इसमें 2-3 दवाई हैं। दवाई आप ले करके आप छिड़काव करेंगे तो इसे नियंत्रण पा जाएंगे। जैसे आप क्लोरोपाइरीफास है, एक लिख लीजिएगा दवाई। पायरीफास। हाँ, क्लोरोपाइरीफास और साइपरमेथ्रिन है। साइपरमेक्सिन तो ओकर कितना मात्रा में छिड़काव करना है डॉक्टर साहब? हाँ, बताते हैं। 2 से 3 ml दवाई 1 लीटर पानी में। जी। हाँ, और अगर एकड़ में करेंगे तो 500 ml, आधा लीटर 1 एकड़ में। जी, आधा लीटर 1 एकड़ में। हाँ हाँ हाँ, ये दवाई का छिड़काव करेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि पानी कम रहे खेत में, क्योंकि जितना पानी ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा आपका ये कीड़े का जो गंगई का प्रकोप है ये बढ़ेगा। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान दें किसान भाई कि उसमें अभी तुरंत जैसे दवाई स्प्रे करेंगे तो यूरिया का छिड़काव, किसी भी प्रकार का खाद का छिड़काव ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा बढ़ेगा बढ़वार होगा उतने ज़्यादा कीड़ा का प्रकोप होगा। हाँ, तुषार पांडे जी, राउर फोन करें, राउर कर सवाल का जवाब भी मिली। राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश वाला सुन लेती, फिर बातचीत करब। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। संदेश लामन सुनत रहें डॉक्टर साहब, और हमार जो जरूरी बातचीत चलत रही समसामयिक प्रबंधन पर। मुला लगा थे एक फ़ोन फिर से आगे से। हेलो किसान वाणी। हेलो, हाँ किसान भाई, बहुत बहुत जी किसान भाई स्वागत करता है। हेलो, आवाज़ आत है? हेलो जी किसान भाई बताइए, अपन नाम बताइए। हेलो। ठीक है, तो हमार बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन हमारे पास ये बहुत अच्छा बात है अगनू भैया कि किसान भाई बहनी मन फ़ोन करत हैं और इतना खराब मौसम के बाद भी फ़ोन करत हैं, और सही समय ऊपर कर बात होता है। डॉक्टर साहब भी आई ना है, देखा खरीफ में धान कर अभी चलते हैं और अधिकांश किसान भाई में धान को रोपाई कर चुकी हैं और सब्जी लगाए कर तैयारी करत हैं। तो हमन कर जो फोन तो आवे करी, किसान भाई उनसे गोट चलते रही। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते कि अभी अगर किसान भाई सब्जी की तैयारी करना चाहें तो सबसे पहले क्या करें? जैसे आलू लगाए कर अब समय धीरे धीरे आई, तो किसान भाई मला का सलाह दे सकत ही अभी पर? किसान भाई सबसे पहले तो अभी जिस हिसाब से पानी गिर रहा है, तो पहले तो हम धान की बात करें। छोटी सी 2-3 बातें जो प्रमुख रूप से जो ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि धान जितना अच्छा पानी गिरा है उतना अच्छा धान होगा, लेकिन उतनी ज़्यादा कीड़ा और बीमारी भी लग सकता है, क्योंकि जैसा जैसा अभी धूप आएगा, मौसम में बदलाव आएगा, वैसे वैसे बीमारी की समस्याएं बढ़ेगी और कीड़ा का भी प्रकोप बढ़ेगा। तो धान में जो
जो मुख्य रूप से अभी जिस प्रकार से फ़ोन आ रहे थे, किसान भाई लोग प्रश्न पूछ रहे थे, जिसमें 2-3 बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप अभी देखने को मिल रहा है, जैसे झुलसा, पत्ती झुलसा और बाली की झुलसा और पत्तियों में धब्बा। और इसी प्रकार से एक जैसे बाली में दाने के आकार का या लाई फूटने के जैसा, जिसको फाल्सी स्मट बोलते हैं, इसकी समस्याएं आती है। तो किसान भाई ये इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाई हैं, तो किसान भाई इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने 2-3 दवाई बताया जी। मुझे लगा थे फोन और ऐसे। हेलो हेलो किसान वाणी जी। किसान भाई हमारा आवाज आते जी। किसान भाई हेलो हेलो, अपन नाम बताइए किसान भाई, परिचय बताइए जी। हेलो, मुझे लगा से कि लाइन नहीं जुड़ पा रही से जी। डॉक्टर जिस प्रकार से झुलसा की समस्याएं की बात हो रही थी, तो किसान भाई ट्राइसाइक्लाजोल या हेक्साकोनाजोल, जिसको आप कंटाप या एनी व्हील के नाम से आता है, या बीम बाण या सिबिक के नाम से आता है, जिसका 2 से 3 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बाली में जो झुलसा आता है वो बहुत व्यापक पैमाने में आता है। एक फ़ोन ले लेती। हेलो हेलो किसान वाणी जी। जयराम भैया। भैया जयराम, बताइए नाम बताइए, परिचय बताइए दी। मैं मुन्नालाल पटले बोला था जी। कहाँ से? ग्राम डोंगरिया मलाजखंड, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से। अच्छा, बालाघाट से फोन आई से बताइए, दूसरा राज्य से फोन आई से जी। जी भैया बताइए, सवाल बताइए। अभी जैसे खेत में धान है और पत्ता में सफेद सफेद दाग होते, और में जैसे पत्ता लपटा जाते तो खोल के देखते तो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु जी। पत्ती मोड़क कीड़ा, धान का कीड़ा जो है। अग्नु भैया इनके हमर बोली समझ में आत हुई, बालाघाट कर है। हाँ देखा, छत्तीसगढ़ से लगल है तो छत्तीसगढ़िया लब तो सुनते हैं, समझते हैं। क्योंकि बालाघाट में भी हमारा छत्तीसगढ़ से लगा है और वहाँ भी धान की खेती बड़े पैमाने में की जाती है। जिसने अभी जो बताया वो पत्ती मोड़क कीड़ा होता है एक प्रकार का। जैसे वो पत्ती को जैसे ऊपर का भाग को जैसे कुतरता है तो वो सफ़ेद, वो जो हरापन गायब हो जाता है और सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। उसके लिए किसान भाई बाज़ार से क्लोरोपायरीफास, प्रोपिनोफास, साइपरमेथ्रिन, ये सब दवाई लेकर के, अच्छी अच्छी दवाई हैं, और ये दवाई लेकर के 2 से 3 ml दवाई 1 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो आपका जो पत्ती मोड़क कीड़ा है उसमें नियंत्रण पाएंगे। और किसान भाई इस चीज़ का देखें कि इस साल पानी ज़्यादा गिर रहा है, वहाँ कैसा है, लेकिन पानी कम होना चाहिए खेत में जब भी आप दवाई कीड़ा या बीमारी का छिड़काव कर रहे हैं, कम हो। और दूसरी बात कि कोई भी खाद का प्रयोग ना करें, उस जैसे 1 हफ्ता तक कम से कम प्रयोग नहीं करना चाहिए। यूरिया जैसे हम लोग देरी से बुआई किए होंगे, उस फसल में सबसे ज़्यादा समस्याएं आती है, धान की फसल में समस्याएं आती है, क्योंकि जो फसल जितनी देरी से बोएंगे उतनी ज़्यादा समस्याएं, कीड़ा और बीमारी आती है उसमें। तो किसान भाई इस प्रकार नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक, एक संदेश और है अग्नु भैया, सुन लेती फिर बातचीत कर। एक श्रोता कर फोन भी आते हैं हमारे पास। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। परसों भी देखा लगातार फोन आते किसान भाई, उनका एक वाव फोन आएगी से। हेलो हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हाँ बतावा, राहुल का नाम बतावा।
हाँ सर, मैं महेश्वर यादव ग्राम खलीबा से बोला था। हाँ, राउर को स्वागत है। राउर तो नियमित श्रोता ही हमर, लगातार सवाल करत रही, जिज्ञासा ला शांत करत रही। आज भी डॉक्टर साहब बैठीन है, राउर अपन सवाल करी। सर हमारा सवाल है कि सर अभी धान में बहुत सारा झुलसा रोग लगत है। हाँ। धान के पत्ता मन में पूरा मतलब लाल मरत है और काभी भी पूरा ओकर वजह से उग जाता है। सर ओकर कौन सा छिड़काव करी जो अपन से एकर में रोकथाम कर सकते हैं? हाँ, तो डॉक्टर साहब बताते हैं। हाँ किसान भाई, एक दवाई का नाम लिख लें, ट्राइसाइक्लाजोल। बीन, बाण या सिविक के नाम से आता है। तो इसका छिड़काव करें और 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे। और साथ ही इस बात का ध्यान दें, जैसे आप अगर पौधा कमज़ोर हो गया होगा तो पोटास का भी छिड़काव करेंगे, जिससे पौधा मजबूत होगा। 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास का छिड़काव करें। साथ ही जो पानी का जो खेत में रुकाव है उसको थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि उमस की वजह से अभी जैसे मौसम बदलेगा, धूप आएगा, तो उमस की वजह से बीमारी की समस्याएं बढ़ जाएगी। तो खेत में पानी उतनी ज़्यादा मात्रा में ना रखें। तो किसान भाई, ये जो दवाई बताया, इस दवाई का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो आपका झुलसा है, अभी पत्ती झुलसा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे आपका बाली आएगा तो बाली में भी झुलसा लगता है। तो इसलिए बाली वाला झुलसा में ज़्यादा नुकसान होता है। तो ट्राइसाइक्लाजोल या हेक्साकोनाजोल, ये 2 दवाई है, तो इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। हाँ महेश्वर भाई, देखा राउर का जवाब भी मिल गई। राउर फोन करें, राउर कर बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा थे कुछ सवाल और पूछना चाहत रही, तो एक फ़ोन और आई से डॉक्टर साहब, और हमारे समय भी हो जाते कार्यक्रम कर, जल्दी से फ़ोन ला शामिल कर लेती। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते, राउर के नाम बताइए। हाँ, मैं जय मंत्री केवट बोला था। मैं आपके कार्यक्रम पूरा सुने। हाँ, तो एक ठे सवाल है मोरो। जैसे फर्स्ट सवाल रही तीजन भाई की, तो मैं कहत रहे कि थरहा का उपचार करे, तो वही थरहा का हम लोग बंधा और गोभी के लाने भी वही दवाई प्रयोग कर सकत हन? राहुल की आवाज थोड़ा सरगुजिया से नहीं लगा थे। कहाँ से बात करत थी राहुल? हाँ, मैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से बोला था। मध्य प्रदेश से दूसर फोन आई से, दूर दूर से फोन हमारे पास वैसे आयल, हम श्रोता सब जगह है हमारे पास। हाँ। तो डॉक्टर साहब जी सवाल पूछ लें। टमाटर के बारे में बताया था, टमाटर के बारे में जैसे पहला सवाल तो बता रहे हैं कि उपचार करे कि जो दवा बता रहे हैं फफूंदनाशी दवाई डाइथेनियम 45 से फफूंदनाशी, तो वही दवा में गोभी और बंधा के जड़ का उपचार कर सकत हो? जैसे उसमें आप गोभी का भी कर सकते हैं, बैगन का भी, टमाटर का भी, और उसके अलावा मिर्चा जो लगाएंगे उसका भी कर सकते हैं उसमें। और 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में ही करें। 2 से 3 ग्राम दवाई, और पाउडर आता है इसका डाइथेनियम 45 का। जी। और इस पाउडर को लेकर के घोल बनाएंगे और उसको कुछ देर 1 घंटे तक उसको जो जड़ वाली भाग को उस पानी में डुबा देंगे दवाई के साथ में। उसके बाद लगाएंगे तो गलन वाली जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कम हो जाए। हमारी बाड़ी में ना वो गलन वाली समस्या ज़्यादा रहती है। हाँ, तो इसका उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो गलन वाली समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक है जय मंत्री जी, फोन करें बहुत बहुत धन्यवाद करते। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है और फोन लगातार आते हैं, तो एक बार हमन सारांश पूछ लेती कि जो समसामयिक प्रबंधन करना है हमन के, और कई ठो फोन हमन लेहन लेकिन सवाल पूरा सुने के बाद जवाब नहीं दे पा रहे, लगातार फोन आते रही, तो एक बार समेट देते राहुल पूरा विषय ला। हाँ किसान भाई, मुख्य रूप से अभी आज का जो कार्यक्रम में जो समस्याएं था कीड़ा और बीमारी के ऊपर ही मुख्य रूप से था। और जैसे मैंने बताया कि बीमारी और कीड़ा, इसके लिए समन्वित तरीके से प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। समन्वित तरीके से इस प्रकार से करेंगे, जैसे मैंने बताया कि बीमारी जैसे आती है तो उसमें जैसे आप अभी 2-3 प्रकार की बीमारी ज़्यादा आई, जैसे झुलसा वाली समस्याएं आई, और उसके अलावा आपका एक आ रहा था अभी जो फली वाली आती है जो बाली में, तो इसके लिए मैंने दवाई बता दिया था, ट्राइसाइक्लाजोल और हेक्साकोनाजोल दवाई। इसी प्रकार से धान में गंगाई की समस्या, तना छेदक और कटुआ और पत्ती मोड़क कीड़ा, जिसको आप बंकी के नाम से जानते हैं, ये समस्याएं किसान भाई ज़्यादातर समस्याएं अभी आ रही थी। तो इसके लिए क्लोरोपायरिफास और साइपरमेथ्रिन की दवाई है। इसी प्रकार आपका कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड है तना छेदक के लिए। इसी प्रकार से लेमडा साइहेलोथ्रीन है, प्रोपिनोफास है। इसका 2 से 3 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल
बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से जो ये आपकी कीड़े वाली समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। और इसी प्रकार से कुछ समस्याएं और ये जो मैंने बताया था किसान भाई को कि आपको पानी का नियंत्रण करना है, ज़्यादा पानी ना रहे, और साथ में अगर कीड़ा बीमारी लगा है तो पोटास का छिड़काव करेंगे। तो पोटास का छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से पौधा मजबूत होगा और कीड़ा बीमारी कम लगेंगे। और साथ में यूरिया का छिड़काव 10 से 15 दिन ना करें कोई भी दवाई। डॉक्टर साहब आज बहुत बढ़िया जानकारी मिली और विस्तार पूर्वक हमन बातचीत नहीं कर पा रहे, हालांकि फ़ोन बहुत आई और हमन जितना सुनवैया भैया बहनी मन फ़ोन करें अगनू भैया सब ला बहुत बहुत धन्यवाद करत हन। हमार पहला कड़ी रही पहला कार्यक्रम और हमन लाइव करत रहें, सजीव करत रहें। और डॉक्टर साहब राउर के भी बहुत बहुत धन्यवाद करत हन स्टूडियो में आए बर और महत्वपूर्ण जानकारी देहे बर। और फिर कभी मौका मिली तो राउर से दूसर विषय पर जरूर बातचीत करब। आज बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ अगनू भैया किसान वाणी और चौपाल से विदा लेकर बेरा हो गई से, तो आन दिन भेटा फिर बातचीत करब। आज चलत ही राम राम, राम, राम। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।